तो ये हमने जो किया MCQ नंबर 75 से 71। उसके बाद देखें 72 MCQ, ठीक है ना। ये देखें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रिलेशन टू द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। दोनों कैरोटिड्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड्स में जो एट द बिगनिंग जो रिलेशन है वो लेटरल है, ठीक है, लेटरल रिलेशन है। ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें ये है कॉमन कैरोटिड ऐसी लंबी सी, ये देखें इंटरनल कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड, ये लेटरल एक दूसरे के लेटरल हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएँ, आगे आ जाए, यहाँ से भी अगर यहाँ कर सकते हैं ना, यहाँ कर सकते हैं। तो फिर 73 देखें HIV फीमेल है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्सिनोमा डू अकर, ठीक है, तो ये सर्वाइकल कार्सिनोमा है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इन्फो अबाउट एड्स देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स इज एलिजा, सेलिजा, ठीक है, स्क्रीनिंग एलिजा, याद है, सेलिना एक है जो एसिली का है, एंटी न्यूक्लियर DNA, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट है WC, वेस्टर्न ब्लॉट, WC वेस्टर्न ब्लॉट इज कंफर्मेटरी, या फिर इसको WBC बोल दो, ठीक है, WBC अगर बोलते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। ये देखिए इसको WBC वेस्टर्न ब्लॉट इज कंफर्मेटरी, ठीक है। बाकी वो फिर सेंसिटिव स्क्रीनिंग के लिए जो है ना एलिजा, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ़ ए बेबी इज़ बोर्न टू HIV मदर एंड एज इज़ लेस देन 18 मंथ्स, ठीक है, तो क्या करेंगे PCR, ठीक है, प्रेगनेंसी, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर PCR, ठीक है, P फॉर प्रेगनेंसी, P फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो एड्स के बारे में तो ये देखें HIV के बारे में जो MCQ था, तो सबसे पहले HIV के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। HIV एक रेट्रोवायरस है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है CD40 हेल्पर सेल्स को, ठीक है ना, और क्या करता है कि जो है ना इनकी फिर अमाउंट को कम करता है, जो नॉर्मल 1500 तक होते हैं पर ml, तो वो हर साल 15 से 100 तक कम होते जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एड्स में जो होती है ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की वजह से ये मरता है, स्पेशली TB ट्यूबरक्लोसिस टॉप किलर है HIV पेशेंट्स में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो है ना इस बुक में ये अमाउंट देखें यहाँ पे 600 to 1000 पर माइक्रो लीटर, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल है इसका CD40 हेल्पर सेल्स का, ठीक है, 600 to 1000, ठीक है ना, और ये 50 से 100 पर माइक्रो लीटर कम होता जाता है एवरी ईयर, ठीक है। और वो जो पेशेंट अनट्रीटेड है उसका। अब उसके बाद है ये देखें एशियोलॉजी देखें, एशियोलॉजी में ये देखें इंजेक्शंस जैसे नीडल स्टिक हो गई, सेक्स हो गया जो मैन टू मैन सेक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेरीनेटल हो गया, मदर टू जो, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, नीडल स्टिक कंटेमिनेटेड विथ कंटेमिनेटेड शार्प इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर ट्रांसफ्यूजन तो हमें एक्सट्रीमली रेयर समझा जाता है अभी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही किसी एड्स का मरीज़ का ब्लड तो नहीं देते ना चुपके से। अच्छा, उसके बाद देखिए कि विदाउट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है, ये हम देखते हैं। ये देखें वेजाइनल ट्रांसमिशन में अगर तो जो 1 to 3000 से 1 to 10,000 फॉर इंसर्टिव इंटरकोर्स, ठीक है ना, यानी जो इंसर्टिव जो इंसर्ट करता है उसको ये लग सकता है, और जो रिसेप्टिव है जो जिसके अंदर इंसर्ट होता है वो यानी फीमेल, उसमें 1 in 1000, ठीक है, फॉर रिसेप्टिव इंटरकोर्स। ये यार पूछना पड़ेगा ये दोनों। अच्छा, उसके बाद ओरल सेक्स में देखिए 1 in 1000 फॉर रिसेप्टिव, अनक्लियर फॉर इंसर्टिव, ठीक है ना। उसके बाद देखें नीडल स्टिक इंजरी 1 in 1000 सॉरी 1 in 300, सबसे ज़्यादा ये देखें, सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी। और उसके बाद देखें एनल सेक्स में 1 in 100, ये देखें, लुक एट दिस सबसे टॉप पे एनल सेक्स है फॉर रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स, ठीक है। इसको एनल सेक्स को तो ये देखें नोटोरियस 1 in 100, बहुत ज़्यादा कम है इसकी। अगर 100 में से एक को, जहाँ पे ये 3000 में से एक को हो रहा है, वहाँ
ये एनल में आके 1000 में से 100 में एक को हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मदर टू चाइल्ड देखें 25 to 30% पेरीनेटल ट्रांसमिशन, पेरीनेटल विदाउट मेडिकेशन, ठीक है। 25 to 30% चांसेस होते हैं जो बेबीज़ को बाउंड टू HIV मदर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये देखें डायग्नोस्टिक टेस्ट में से देखें स्क्रीनिंग हम करेंगे एलिजा से। सेलिजा मैंने बताया था, दिस इज़ कन्फर्म विद वेस्टर्न ब्लॉट WBC, ठीक है, वो कन्फर्म विद वेस्टर्न ब्लॉट। और उसके बाद इन्फेक्टेड इन्फेंट्स आर डायग्नोज विद PCR, ठीक है, P फॉर प्रेगनेंसी और P फॉर क्या PCR, ठीक है। और वायरल कल्चर देखें, जो इन्फेंट्स हैं जो बॉर्न टू एन HIV मदर, उनको हम PCR करेंगे या वायरल कल्चर करेंगे, यानी या वायरल लोड देखेंगे या PCR करेंगे, ठीक है। और दिस इज़ अ क्वेश्चन, वैसे वायरल कल्चर इज सेम इज वायरल लोड और नॉट। एलिजा टेस्टिंग इज अनरिलायबल इन इन्फेंट्स बिकॉज मैटरनल HIV एंटीबॉडीज़ मे बी प्रेजेंट फॉर अप टू 6 months आफ्टर डिलीवरी, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। एलिजा टेस्टिंग इज अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो बच्चे में होती हैं 6 महीने तक हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब ये तो है हमारी उसकी मास्टर ऑफ द बोर्ड्स की ना, ये क्या का ओपिनियन है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हमारा उसमें उसका क्या ओपिनियन है। ये देखें HIV यहाँ पे फर्स्ट एड के पेज नंबर 175 में हमारे HIV डायग्नोसिस का एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पे नज़र आता है। देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ये देखें कि जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हैं वो नो लॉन्गर रिकमेंडेड, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन। तो ये एक कंट्रोवर्सी आ गई है। और उसके बाद देखें जो HIV-1/2 एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन बेबीज़ विद सस्पेक्टेड HIV ड्यू टू मैटरनल ट्रांसफरेंट बॉडी, ठीक है ना। तो ये भी ये कैंसिल हुआ पड़ा है, ठीक है। HIV-1/2 एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग, ठीक है। तो फिर यूज़ उसने क्या कहा, यूज़ करो क्या कहा है, वायरल लोड इंस्टेड, ठीक है। तो वायरल लोड चेक करो का है ये जो किड्स में जो इन्फेंट्स हैं जो बॉर्न टू HIV मदर, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, HIV प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस मेड विद HIV एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनोअसे। अच्छा, फिर क्या है, फिर वायरल लोड टेस्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वायरल RNA इन द प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है कि बस यही है। उसके बाद ये देखें, ये भी एक टेबल है, ठीक है ना, ये पेज नंबर 175 में है। समझ आ गई तो ये हम याद कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए 177 में कि जब डिजीज़ होती है डिजीज़ होती है पेशेंट को तो क्या होता है, तो ये होता है, ये देखें सबसे पहले ड्रिल होती है मरीज़ की, ठीक है। ड्रिल डिसेमिनेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन। उसके बाद R से रीएक्टिवेशन ऑफ पास्ट इन्फेक्शन जैसे TB, herpes सिम्प्लेक्स, शिंगल्स। उसके बाद L से क्या होगा, लिम्फोमास, जिसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये नॉन हॉजकिन याद रखना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद देखें ड्रिल के बाद ये देखिए हमारा ड्रिल, इस ड्रिल की बात कर रहा हूँ, निमोनिक की, ठीक है ना। तो इस ड्रिल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ड्रिल के बाद क्या होता है, फिर 3 हमारी किस्में हैं, ठीक है ना, स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप में क्या होता है कि CD4 लेस देन 500, ठीक है। नंबर 2 में क्या होता है, CD काउंट लेस देन 200। फिर नंबर 3 में क्या होता है, CD काउंट लेस देन 100। तो डिफरेंट ये जो है ना, इनमें डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज़ होती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है। सबसे पहले देखें CD4 लेस देन 500 में हम देखते हैं, फिर 200 में, फिर 100 में, ठीक है। तो उसके बाद 500 में देखिए कैंडिडा एल्बिकेंस आ रहा है, EBV आ रहा है, ह्यूमन पेपिलोमा आ रहा है, HHV आ रहा है, कपोसी सार्कोमा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें उसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस आ रहा है लेस देन 200 पर मिलीमीटर क्यूब में। कौन सा आ रहा है कि HIV जैसी वायरस रीएक्टिवेशन निमोसिस्टिस जिरोवेची आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें, नीचे तो बहुत सारे आ रहे हैं। जब जैसे ही 100 से कम होगा,
अगर 100 से कम होगा तो देखें स्पेचरस आ रहा है, बार्टोनेला हेंजली आ रहा है, कैंडिडा एल्बिकेंस आ रहा है, CMV दोबारा आ रहा है, क्रिप्टोकोकस आ रहा है, क्रिप्टोस्पोरेडियम आ रहा है, EBV आ रहा है, ठीक है ना, बी सेल लिम्फोमा, ये देखें EBV, ठीक है, बी सेल लिम्फोमा याद रखना ये EBV के साथ। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम आ रहा है और उसके बाद टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी आ रहा है, ठीक है, ब्रेन एब्सेस करता है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप ऐसे करके सबसे पहले मैं टॉप वाला दिखाता हूँ, टॉप वाले इनको आप ऐसे करके निमोनिक बना सकते हैं कोई। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको नीचे वाले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एड्स का 10 मिनट का MCQ। नेक्स्ट अभी हम MCQ देखेंगे। ये 74 देखें, पोस्ट MI, एक पेशेंट को MI हो गया है, उसके बाद पेरिफेरल साइनोसिस हो रहा है, उसको रिकवर होने के बाद तो पेरिफेरल साइनोसिस क्यों हो रहा है, तो वो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट की वजह से, ठीक है ना, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट की वजह से। फिर देखें 75, अच्छा एक सडन डेथ हो पोस्ट MI, ठीक है, वो री एंट्री करंट की वजह से होता है, हमने पहले पीछे पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद 75 देखें, टाइप 3 कोलेजन ई डेनलोस सिंड्रोम और हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। ये ई डेनलोस सिंड्रोम में टाइप 3 कोलेजन की कमी होती है, फिर ई डेनलोस सिंड्रोम में फिर हाइपर मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स होती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कोलेजन